बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान रियाज साहब की जो गिरफ्तारी हुई है इसके ऊपर, और डिप्टी कमिश्नर का जो एक वीडियो बयान है उसके ऊपर भी करेंगे, और फिर उसका जिस तरह से गुज़श्ता रात बयान है ये तमाम की तफसीलात इस वीडियो के अंदर बयान होंगे। इसके साथ साथ ईमान तहर साहबा और उनके साथ सिमाबिया जो तहर साहब हैं उनका क्या रिएक्शन है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। तो चलते ना अपने टॉपिक की जानिब। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि इमरान रियाज साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या थी। जो दो चीज़ें सामने आ रही हैं इब्तदाई तौर पर। नंबर वन कि कल आपको मालूम होगा कि असद तूर साहब हो गए और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब हो गए। इनको FIA ने एक नोटिस यानी जारी किए कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं काजी फैज ईसा साहब, उनके हवाले से आपने कुछ गलत खबरें शेयर की जिसकी वजह से आपको बुलावा है यानी FIA की जानिब से। तो उसके बाद उनको यानी तारीख दी गई कि आप 26 तारीख को पेश हों। FIA इस तरह की कोई डेट थी, तो आप जो है वो पेश हों और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। और अब जो गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। ये दो रीज़न, और इसके पीछे पूरा का पूरा मामला क्या है ये थोड़ा आप डिटेल के साथ सुने। इमरान रियाज साहब नाज़रीन ये जिस तरह से धांधली हुई इसको कह रहे थे एक्सपोज। हाँ, उनका जो भी आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने उनको एक बोलने का अंदाज दिया है, समझाने का अंदाज दिया है, उस चीज़ से आप एतराज़ नहीं कर सकते। जब वो बोलते हैं तो जिनके खिलाफ भी बोलते हैं यानी उनके जो मुखालफिन है तो उनको ये चीज़ बुरी लगती है और वो लोगों को समझाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इमरान रियाज साहब उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्होंने एक्सपोज किया किसको, मरियम नवाज साहबा को और इस धांधली को कि फॉर्म 45 जिस दिन सामने आ गए तो उसके मुताबिक अगर डिसीजन हुए तो इनके मुंह में झाग आ जाएगी। और ये मरियम नवाज साहबा जो हैं ये जिस तरह से वज़ीर आज़म बनती जा रही है और अपनी जिस तरह से इन्होंने एक रेड लाइन दिखाई कि मेरी रेड लाइन करप्शन है, और वो सबसे पहले उस रेड लाइन यानी जो इनके फ्लाइट बने हुए हैं अल अजीज़िया हो गया, इस तरह से उन्होंने सारे की सारी इसके ऊपर तफसीलात जारी की। और ऐसा समझ लें कि मरियम नवाज को और इनके हामियों को परेशान करके रख दिया। तो ये भी इनकी वजह है कि मरियम नवाज एक तो वज़ीर आला बन रही है और सबसे पहले जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं यानी अभी तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया। एक बंदा होता है कि वो हलफ उठा लेते, नहीं, अभी तक मरियम नवाज साहबा ने हलफ नहीं उठाया और कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई ताकि अपने मुखालफिन को अभी से ही ये डरा सकें, धमका सकें और दबा सकें, ताकि आने वाले वक्त में कोई इनके खिलाफ बोलने की ये जुर्रत ना करे। ये क्या किया मरियम नवाज साहबा ने, ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो इस कारनामे के ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि एक बंदे का काम है बोलना, वो बोल रहा है तो इसको आप सुने और इसको बर्दाश्त करें। अब नाज़रीन चलते हैं कि डिप्टी कमिश्नर लियाकत जो गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने एक इतराफ़ किया था चट्टा साहब ने कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। वो एतराफ़ करें या ना करें कोई बात नहीं, पूरी कौम ने देखा कि धांधली हुई है। बलूचिस्तान से लेकर KPK तक, KPK से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यानी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है और इस चीज़ की पूरी कौम गवाह है, ऐनी शहद है। और इसके बाद उन्होंने आकर जो बयान दागा कि इस तरह से हमें हुक्म दिया गया और हमने ये काम किया, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाते हैं। और गुज़श्ता रात जियो न्यूज़ जो है दोबारा उनकी खबर चलवाता है कि उनको ओहदे का लालच दिया गया और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान दिया। वो आप देखें नाज़रीन कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इसी बयान को हम जोड़ते हैं कि आप लुडियाँ डाल रहे हैं या जश्न मना रहे हैं कि ये देखें जो PTI नून लीग के हामी हैं कि ये देखें लियाकत चट्टा अपने बयान से मुकर गया, अब कहाँ जाएंगे वो धांधली करोना रोने वाले। सबसे पहले धांधली के ऊपर तहरीक लबैक बोली, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान बोले, फिर महमूद खान अचकज़ई बोले
और इसके साथ साथ पीर पगाड़ा साहब बोले, उनका अपना सिंध के अंदर ये एहतजाज वगैरह भी चल रहा था, वो आपकी आंखों के सामने है, ये लोग बोले। अब लियाकत चट्टा का जब पैगाम आया कि उन्होंने धांधली की है, तो ये तो एक सबूत मिल गया, तो इस चीज को दबाने के लिए उसे अरेस्ट किया गया। फिर अरेस्ट करके गुज़श्ता रात दोबारा उसका जो बयान है वो चलाया गया कि वो एतराफ़ करता है कि उसे आला ओहदा देने की ऑफर की गई, वादा किया गया, ये सब कुछ किया गया। तो भाई जब वो आज़ाद था उसका बयान ये था, जब वो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के दौरान इसका बयान ये आया, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, टार्चर हुआ, जो कुछ हुआ, इस चीज को आप नाज़रीन अलग रखें। आप इस चीज को देखें कि आपके जो एटम बम के बानी हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जिनके पीछे उम्मत मुसलमा खड़ी थी, यानी लियाकत चट्टा को तो कोई जानता भी नहीं था। जिस दिन इसने बयान दागा उसी दिन ही पूरी कौम को पता चला कि ये भी डिप्टी कमिश्नर था और ये भी ड्यूटी कर रहा था दौरान इलेक्शन, और नतीजे जिस तरह से तब्दील हुए उस चीज़ को ये मानते कि वाकई धांधली हुई है। इस चीज़ को आप साइड पे रखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जिसने इस उम्मत को, एक होता ना कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटम बम दिया। जब उस जैसे शख्स से, अजीम शख्स से, जिसके पीछे उम्मत खड़ी होती है, जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खड़ी होती है, जब उस शख्स से आप बयान जो है वो चेंज करवा सकते हैं, आप बयान बदलवा सकते हैं, आप बयान दिलवा सकते हैं, तो ये लियाकत चट्टा तो कोई चीज़ भी नहीं। इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे तो कोई नहीं खड़ा था, बस ये आया और इसने हवा में पैर छोड़े और छोड़कर ये चला गया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने सीधे ज़मीन पे पूरे दुनिया को दिखाया कि ये है वो मवाद जो हमने अब तैयार कर लिया। तो यार वो शख्स टीवी पर बैठकर कौम से माफ़ी मांग सकता है, तो लियाकत चट्टा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और जिस तरह से ये नून लीग के हामी ये जश्न मना रहे हैं, तो इनको जश्न नहीं मनानी चाहिए, बल्कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही पूरी की पूरी नून लीग के जो लोग होंगे ये जेलों में होंगे और इनके ही जो बयानात होंगे वो चल रहे होंगे और ये वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे होंगे, हाँ हमने फलां चीज़ भी खुद की थी, फलां चीज़ भी खुद की थी। तो उस वक्त भी आपके लिए ऐसे समझें कि ये वक्त आएगा और इन चीज़ों को आप भी सामने रखें। ये वक्त अब आप लोगों के ऊपर आने वाला है। अब जो है जिस तरह से रगड़ा गया था टीएलपी को, फिर पीटीआई को, उसके बाद आप लोगों का नंबर है। लेकिन आप लोगों में से किसी ने फिर ताब नहीं आना, बल्कि आप लोग नाजरीन ये देखेंगे भाग जाएंगे। इसके साथ नाजरीन ये लियाकत चट्टा साहब का जो बयान था, ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को, यानी जिस तरह से हराया गया ईमान तहर साहबा को, ये जो 13 ऐसे समझ लें कि नेशनल असम्बली के हल्के थे और 26 जो थे वो पंजाब असम्बली के हल्के थे, यानी पंजाब असम्बली की सीटें थी जिस पर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इनकी जेर निगरानी इन हल्कों में इलेक्शन हो रहा था। तो अब ये अपने बयान से मुकरे। तो इस हवाले से जो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की हरीफ थी, जो मद्दे मुकाबल थी ईमान तहर साहबा, उनके जो बयान सामने उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो जंग है, अपने अवामी जो मैंडेट है, इसको हासिल करने के लिए जिस तरह से अवाम ने हमें इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, हमारे साथ खड़े हुए, हमें वोट डाला, हम आखिरी हद तक जाएंगे और ये मुकदमा हम लड़ेंगे, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने सही बात की है, बिल्कुल सही बात की कि जब जिसका दिल कहता है कि इसको हरवाना है, इसको जितवाना है, उसी वक्त जो है ना उसको हरवा भी दिया जाता है, उसको उसी वक्त जितवा भी दिया जाता है। तो ये चीज़ न काबिल बर्दाश्त है और इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए, पूरी कौम के सामने इस चीज़ को दिखाना चाहिए कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये गलत हो रही हैं। और इसी तरह आप देखें कि IMF के हवाले से ये कहा गया कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो एक लेटर जो है वो लिखेंगे और लेटर लिखकर वो ये अर्ज करेंगे, किससे अर्ज करेंगे? वो अर्ज करेंगे IMF से कि जहाँ जहाँ पर धांधली हुई है, पहले आप इन धांधलीज़दा इलाकों के अंदर जो है ना वो हल्कों के अंदर तहकीकात का मुतालबा करें और उसके बाद पाकिस्तान को जो किस्तें, जो अक़सात हैं वो जारी करें। ये नाज़रीन ये कहा कि इमरान खान की जानिब से, और इसमें कितनी ताकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। यानी जिसके साथ भी धांधली हुई है, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो TLP का, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का हो, और हारी हुई जमातों को आगे लेकर आना, ये गलत काम हुआ है। और इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्होंने ये गलत किया और इस तरह मजीद वो बदनाम भी हुए हैं।
एक्सपोज भी हुए हैं। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट थी जो आप लोगों के साथ इस सुबह के व्लॉग में शेयर की गई हैं। इस सवाल से जैसी मजीद खबरें मिलेंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।